जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण वैश्य हरिजन अनुसूचित जाति सबका परमात्मा एक है। मेरी प्रार्थना है कि खुदा सब पर रहम करे और आपस में मोहब्बत पैदा हो। फकीरों महात्माओं का पैगाम इंसान मात्र के लिए होता है। हमने महात्माओं के पैगाम को भुला दिया, इसलिए दुखी हो गए। हिंदू मुसलमान समझ जाओ, कुदरत का एक ही डंडा तुम्हारे लिए काफ़ी है। पिछले फकीरों और महात्माओं ने तुम्हें ऐसे समय की चेतावनी बराबर दी है। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि हिंदू जात में एक फकीर पैदा होगा जो देश और दुनिया को बदल देगा। उसमें यह भी लिखा है कि ये मुसलमानों, जब कोई सफ़ेद पोशाक फकीर कहरे दरिया घाघरा नदी को अपने बहुत बड़े हुजूम के साथ पार करेगा और पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा, उसी समय से तुम्हारे खात्मे की शुरुआत होगी। अब फकीरों की बातों को न सुने तो आप दोषी हैं। सभी सत्संगी सुमिरन ध्यान भजन नित्य करते रहें। समय बहुत खराब आ रहा है। तुम्हारे दोनों आंखों के पीछे तीसरी आंख बंद हो गई है। तुम विरह का अंग लेकर के दो आंसू उस मालिक के लिए बहाओगे तो कर्मों के चट्टान खटाखट टूट जाएंगे और तुम्हें परमात्मा की ज्योति नजर आएगी। दिव्य आंख खोलने पर परमात्मा सामने दिखाई देता है। उसकी वाणी में प्यार है, कशिश है और जीवात्माएं उसकी ओर खिंच जाती हैं। इसी प्यार को पाने के लिए तुम दुनिया में इधर उधर भटक रहे हो। सभी सत्संगी अपने अपने स्थानों पर प्रचार कार्य में लगे रहें। जन जन के कानों तक पर्चों द्वारा, अखबार के द्वारा इस संदेश को पहुंचा दें। सन 72 के 6 महीने अभी बाकी हैं और इसके भूत को अपने ऊपर मत चढ़ने दें, वरना तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। देश और दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हिंदू मुसलमान मांस मछली गाय खाना, शराब पीना, ताड़ी पीना, रिश्वत लेना, चोरी करना, अनैतिक कार्य बंद करें। हिंदू मुसलमान आपस में लड़े नहीं। यह अपना वतन नहीं है। अपने अपने असली वतन में जाने की तैयारी करें। रूह को पाक पवित्र कर परवरदिगार खुदा तक पहुँचाएं। मैं बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं कि पूरब में मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे, फिर भगदड़ मचेगी और इसके बाद पूरब का पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। आपने देखा कि पूरब का पाकिस्तान खत्म हो गया। अब फिर कह रहा हूं कि पूरब में भारी नरसंहार होगा और बांग्लादेश भी समाप्त हो जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान की तरह जब घटना हो जाए तो मान लेना। अभी कम से कम सुन तो लो, अभी थोड़े ही दिनों के बाद पश्चिम में लड़ाई होगी। पाकिस्तान से बड़े बड़े बम फेंके जाएंगे। कितने आदमी मरेंगे इसका तुमको कुछ भी ज्ञान नहीं है। अंत में पश्चिम का पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा। बच्चा जब खत्म हो जाएगा तब मान लेना मुसलमान पाकिस्तान का ख्वाब ना देखें, क्योंकि जब पश्चिम का पाकिस्तान मिट जाएगा तब तुम कहां का स्वप्न देखोगे। भविष्य में जो मुसलमान बचेंगे वे भी शाकाहारी हो जाएंगे। विश्व के सभी लोग हिंदू धर्म को खुशी खुशी कबूल करेंगे। सन 1972 में 20 करोड़ लोगों का जन जागरण होगा। फिर संसार में मानव धर्म की स्थापना होगी। आपको सभी कुछ देखने को मिलेगा। सुमिरन करना बहुत जरूरी है। जिसके देश में रहते हो उसका सुमिरन करोगे तो वह प्रसन्न होकर रास्ता देगा, रोका टोकी नहीं करेगा। संत मत की विधि के अनुसार 5 नामों का
सुमिरन बताया गया है। सुमिरन से काम बनता है, जिस नाम को लो उसके रूप को याद करो। बस 15 मिनट में सुमिरन हो जाता है। यह ठीक से किया जाए तो सचेत होकर सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन करने से आत्मा के ऊपर लगी हुई गंदगी साफ हो जाती है। जब भजन ध्यान बनने लगे तो बिना माला के भी कर सकते हो। जब सुमिरन ठीक से होता है तो उसका फल भजन और ध्यान में मिलता है। कर्मों का रहस्य बड़ा गहन है। पाप कोई करता है और भोगता दूसरा। दूसरों के कर्म लग जाते हैं तो उन्हें काटना पड़ता है। वह परमात्मा इस आसमान के ऊपर रहता है। वह पिंड और ब्रह्मांड से परे है। वह सब कुछ देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी हुई है और इसी मनुष्य शरीर में एक द्वार है, एक रास्ता है इस पार से उस पार जाने का। तुम इस घाट पर अगर बैठ जाओगे तो तुम्हें परमात्मा के मुखारविंद से निकली हुई वेद वाणी सुनने को मिलेगी। इसी वाणी का नाम है नाम, जो निरंतर हो रहा है। जीवात्मा का इस नाम से संबंध होने पर इसे होश आएगा और युगों युगों से उसकी बंद आंख, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, वह खुल जाएगी। नाम को पकड़कर जीवात्मा जाग जाती है। इस दिव्य आंख को खोलने का काम, नाम शक्ति से जोड़ने का काम कौन कर सकते हैं? साध और संत ही यह काम कर सकते हैं और वह तुम्हें बड़े भाग्य से मिलते हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। दिव्य आंख खोलने पर, सेव नेत्र खोलने पर यह जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करती है। घट में दीपक जल जाता है और साथ ही अनेक ध्वनियां प्रकट हो जाती हैं। जब सूरज जीवात्मा ऊपर के लोकों में पहुंच जाती है तो ऊपर धरती और नीचे आकाश है, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। दिव्य लोकों में सृष्टि का खुला खेल है। वहाँ ऐसे ऐसे सुंदर महल हैं कि उसका नमूना यहाँ देखने को नहीं मिल सकता। वहाँ सुंदर महल हैं जहाँ सुरतें निवास करती हैं। इंसानों के शरीर वहाँ जाया नहीं करते। आज भी लोग इन लोकों में जाया करते हैं और फिर इस मनुष्य शरीर में वापस चले आते हैं। इसलिए तुम पास में आओ और नाम भेद लेकर जीते जी वह काम कर लो, वरना अगर नहीं यह शरीर छूट गया तो युगों युग तक तुम्हारा यह शरीर नहीं मिलेगा। तुम्हारी आत्मा नरकों और 84 में महान कष्ट उठाएगी। इसलिए अभी समय है, चेत जाओ। ऊपर के आनंद का वर्णन नहीं हो सकता और अपने इसी खोए हुए आनंद की तलाश भटक भटक कर इस दुनिया में कर रहे हो और जब तुम्हें नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हो। ऊपर के लोकों की जमीन इतनी मुलायम है कि अगर तुम बैठ जाओ तो सैकड़ों मील नीचे चले जाओगे। यहाँ का मखमल भी कुछ नहीं है। गोस्वामी जी ने रामायण में इन लोकों का वर्णन किया है। वहाँ दिव्य आंख खुलने पर ही उन्होंने देखा वो सरयू और मंदिर, जिसके एक एक अंगूरे में मड़ियां अंगूर के गुच्छे की तरह लटक रही हैं। इस अयोध्या में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी, मगर वह मंदिर आज भी चमाचम चमकते रहते हैं और उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह स्थान ब्रह्मा स्थान के ऊपर पार ब्रह्मा स्थान है, वही है। अयोध्या त्रिकुटी के ऊपर में अयोध्या है और अयोध्या के किनारे सरयू जी के आगे मानसरोवर है। वहाँ स्नान करो। गुरु की मदद लेकर ही तुम वहाँ पहुँच सकते हो। जो पहुँचा है वही तुम्हें पहुँचा सकता है। गुरु ही तुम्हारी दिव्य आँख खोलेंगे, तभी तुम इन दैविक दृश्यों को देख सकते हो। फिर इस दुनिया के दृश्य तुमको अच्छे नहीं लगेंगे। जय गुरुदेव।